की स्थिति कुछ ऐसी है छत्तीसगढ़ के अंदर कि जो ठीक हो रहे मरीज हैं वो सारा संख्या में हैं और उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो नए मरीज जो आ रहे हैं वो कम है। इसका मतलब साफ तौर पर यह होता है कि स्थिति अंडर कंट्रोल नजर आ रही है। अमित चौरसिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, छत्तीसगढ़ के ऑल ओवर ओवरव्यू देंगे। अमित, अभी पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर अगर मैं बात करूं, स्थिति क्या वही है जो मैं कह रहा हूं कि आप ज्यादा मामले अगर ठीक हो रहे हैं और कम मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि आप बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना में अब आंकड़ों का जो है खेल वो खत्म होता नजर आ रहा है। यहाँ पर 2454 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं और अब स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगभग 3800 लोग यहाँ से स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। ये जो होम आइसोलेशन में थे वह स्वस्थ हुए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में संक्रमितों का आंकड़ा कम होता जा रहा है और स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो एक तरह से जो पॉजिटिविटी दर है वह भी 5.62% पर आ गई है, वह भी कम होती नजर आ रही है। लेकिन बात करेंगे यहाँ मौत की, तो मौत यहाँ लगातार 15 से 20 मरीजों की मौत प्रतिदिन हो रही है, जो चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मौतों का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। क्योंकि अब तक जहाँ 1 या 2 लोगों की मौत होती थी, वहीं अब जो 15 से 20 प्रकरण प्रतिदिन आ रहे हैं, तो ये चिंता बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर लगभग 20,000 से अधिक बेड ऑक्सीजन युक्त रखे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक राहत की बात है कि यहाँ पर मरीज कम संख्या में आ रहे हैं। 5% बेड ही अस्पतालों में भरे हुए हैं और 95% बेड खाली है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वह घातक नहीं है और लोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। जी अच्छा अमित, मैं ये और समझना चाहूंगा, जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी अब अंडर कंट्रोल नजर आ रहा है, लगभग 5 से 6% के आसपास का पॉजिटिविटी रेट है, ये कम होना, साथ ही साथ नंबर्स का कम होते चले जाना, ये एक डर सभी के मन में होता, प्रशासन के मन में होता है कि कहीं लोग लापरवाही ना करने लगे, और लापरवाही हुई तो एक बार फिर से मामले बढ़ने लगते हैं। ग्राउंड पर स्थिति क्या है लापरवाही को लेकर, लोगों के स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी? बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज है कि एक तरफ तो कल जैसे राहुल गांधी का दौरा था और राहुल गांधी के दौरे पर एक भव्य आयोजन सरकार ने स्वयं किया था, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ भीड़ एकत्रित हुई है, बाकायदा प्रदर्शनी लगाई गई है, वहां पर जो छत्तीसगढ़ के लोगों को आमंत्रित किया गया है और हजारों की संख्या में लोग राजधानी में एकत्रित हुए विभिन्न जिलों से, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब यह बात है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना अभी भी है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार को स्वयं ऐसे किसी आयोजन को नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से लोग एक ही जगह पर एकत्रित हों। क्योंकि कोरोना का पालन, ये गाइडलाइन का पालन सिर्फ विपक्ष के लोगों को ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी, हमारे को, आपको, सभी को उसका पालन करना है। तो ऐसे में कोरोना गाइडलाइन लगाने वाले जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वही कल पालन करते नजर नहीं आए। वहां पर कार्यक्रम में जिस तरीके से हमने देखा कि कई लोग मास्क नहीं पहने हुए थे, कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं होता। क्योंकि जिस तरीके से एक मेला या मड़ई भरा जाता है, ठीक उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के साइंस कॉलेज मैदान में भी यह आयोजन किया गया। और लोगों को तो जहां पर भीड़ एकत्रित हो वहां जाने में ज्यादा मजा आता है। और जन जागरूकता की बात करेंगे तो जन जागरूकता लोगों में काफी कम है। जब तक व्यक्ति स्वयं स्वीकारेगा नहीं कि मुझे सुरक्षित रहना है, उसके लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तब तक ये चीजें नहीं होगी। और यहाँ पर कोरोना में जो लापरवाही और बेपरवाही नजर आ रही है, लोग अब मास्क का उपयोग करते नजर नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे उन्होंने मास्क को छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करते नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर बढ़ सकता है और ये चिंता का विषय है। जी अच्छा, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, आपने तमाम लापरवाहियों का जिक्र किया कि किस तरह से लापरवाहियां हो जाती हैं, ये महत्वपूर्ण है। चलिए।